डोगरा रियासत भाई ये सबकी रियासत है। यहाँ डोगरा 30% है, यहाँ 70% 75% मुसलमान है, ये उनकी भी है। ये सिख जो 2% 3% है उनकी भी उतनी है। ये इन चीजों से मैं कहता हूँ कि ये छोटी राजनीति से बाहर निकलना चाहिए सबको। लेकिन डोगरा में तो सब आते हैं ना। नहीं, हम डोगरा में नहीं आते भैया, किसने कहा ये? किसी एक लाल सिंह के कहने से जाए, एक वो श्यामलाल जी कहते हैं हम डोगरा कैसे, हम तो गुजर है, हमारी आइडेंटिटी गुजर है। वी भी स्पीक इन गोजरी, हम कश्मीरी नहीं है, हम गुजर हैं। और गुजर जो है कश्मीर में भी उतना ही है जितना जम्मू में है। गुजर डोडा में भी है, गुजर बनहाल में भी है, गुजर गुरेज में भी है, गुजर उड़ी में भी है, पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, गुजर बनी में भी है, गुजर बिलावर में भी, कठुआ में, हर जगह गुजर है। बट आपको बता दूं डोगरा चंद डिस्ट्रिक्ट्स में है और कश्मीरी भी चंद डिस्ट्रिक्ट्स में है। बट गुजर एक ऐसा है जो जम्मू कश्मीर के 20 नहीं 2 लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट में भी है। और बदकिस्मती ये कि हमारे 6 MLA वो नाम ही नहीं थे गुजरों का। वो ये डोगरा रियासती, डोगरा रियासती क्या हुआ 47 में सबको पता है। क्यों उस पर जाती हुई? आज के लोगों को काम चाहिए, आज के लोगों की रेत चोरी हो रही है। दी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सईद अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सही साहब, असेंबली जो चली है अभी 3-4 दिन, कैसे देखते हैं? और जो हो हल्ला वहाँ पे हुआ, आज भी वहाँ पे गाली गलौच हुआ, कल भी आपस में जो है वहाँ पे देखने को मिला कि PDP के कुछ लोग MLA महराज मलिक के साथ वहाँ पे वाद विवाद देखने को मिला, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले डैंग साहब मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आप हमें सुनने आए। सबसे बड़ी बात पहले बताऊँ कि हम बीइंग ए मुस्लिम, मैं वक़्फ़ जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में पास किया उसको कंडेम करता हूँ। कोई भी मुसलमान, बाशऊर मुसलमान इसको जायज़ नहीं ठहराएगा। जिस तरह से भी किया एक तरफ़ा किया, और जो भी हुआ वो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में एक काला दिन है। और इसको ना कि मुसलमान, दूसरे लोग भी जो सेकुलर लोग हैं वो मानते हैं। ये बीजेपी को करना था और उन्होंने किया। उसके बाद जो असेंबली में चल रहा है, नोक-झोंक जो हो रही है, ये था, ये सबको पता ही होना है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब PDP के MLA साहिबान जो है उनको भी अपने लोगों को जवाब देना है, और उनको ये भी पता है कि उनके इस प्रोटेस्ट करने से कुछ होने वाला तो नहीं है। जैसे परसों की बात में असेंबली में ही था, स्पीकर साहब ने उसको नहीं माना बहस को, तो उसकी वजह से बहुत नोक-झोंक हुई। उसके बाद PDP और एक आम आदमी पार्टी के लीडर और MLA महराज मलिक के बीच में बहस हुई। मैं ज़ाती तौर पर सोचता हूँ कि महराज मलिक साहब ने जो मुफ्ती मोहम्मद से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए कहा वो जायज़ नहीं था। एक सभ्य समाज में एक MLA जो है आइडियल होता है, एक लीडर होता है अपने इलाके का, नहीं पूरे कौम का, और वो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं। जो भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए कहा वो उनको शोभा नहीं देता, और वो किसी को नहीं बोलना चाहिए वो मरा है, मरना था। ये ऐसी टपोरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। खासकर एक MLA, मैं वही कह रहा हूँ, MLA एक आइडियल होता है, लोगों का एक रहबर होता है। अगर रहबर ये बात करेगा तो वो समझ से बाहर है, मैं उसको बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराता। और अगर हम यूथ की बात करें, वो भी मतलब फॉलो करता है नेताओं को, और इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर नेता करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे भी उसी तरह की मतलब भाषा जो है वो इस्तेमाल करेंगे लोकल जो यूथ है। देखिए, आप ऑफिसर्स की बात करें, ऑफिसर्स के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना तो पड़ेगा ही, ऑफिसर नहीं मानते। बट एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, और कदावर लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, ये बड़े लीडर हैं। हमें पसंद है नहीं पसंद है, मुझे उनकी आइडियोलॉजी पसंद है नहीं पसंद है, बट वो एक बड़े लीडर थे, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके लिए बुरा बोलना गलत था, उसके बिल्कुल। और उसके बाद जो आज हुआ वो भी गलत था। बीजेपी वालों ने जिस तरह से गुंडागर्दी बना के, आज असेंबली का आखिरी दिन था, उनको पता है, और उन्होंने उस पर हमला किया। वो महराज मलिक पे हमला किया। हमला के बिना जो गालियां निकाली एक ऑनरेबल MLA साहब ने, मैं कहता हूँ कि महराज मलिक साहब ने मुफ्ती साहब के लिए बुरा भला कहा, उससे बुरा एक हमारे ही इसी कंस्टिट्यूएंसी के MLA है। इतनी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि हमें वॉशरूम में भी ये अल्फाज हम यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह से सभ्य समाज में उन्होंने 3-4 अल्फाज बोले। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसे MLA, अगर महराज मलिक साहब ने कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बट एक सामने जो बीजेपी के MLA थे जिन्होंने गाली गलौज की, मैं वही कह रहा हूँ कि MLA सभ्य समाज का हिस्सा है और ये हमें लीड करते हैं। चाहे वो बीजेपी के MLA हो, PDP के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, अपनी पार्टी के हो, या सजाद शाहीन साहब की पार्टी के हो, या कोई इंडिपेंडेंट हो, ये रोल मॉडल्स होते हैं। अगर रोल मॉडल्स इस तरह से कुर्सियों पर चढ़ के टपोरियों की तरह मुक्के मारेंगे, टांगे खींचेंगे,
या फिर माँ बहन की गाली देंगे, बद्दी बद्दी बातें बोलेंगे, तो हम क्या सीखेंगे? पहले ही लोगों को सियासत से नफरत है और मजाक बनी हुई सियासत। तो मेरी गुजारिश ये है कि 90 MLAs है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज कि कम से कम अपने अपने MLAs को ट्रेंड करें कि आप असेंबली में जाते हो, एक अपर हाउस है, उसको सियासत का मंदिर या मस्जिद कहा जाता है। अगर उस जगह पे आप बेंच पे चढ़ के हुल्लड़बाजी, गाली गलोच, मुक्का, हमले, फिर बाहर सेफ कौन है? बाहर कौन सेफ है? पहले ही जम्मू कश्मीर के लोग दो चार हैं मुश्किलात से, माइनिंग के इश्यूज हैं, तहसीलदार चीफ मिनिस्टर की नहीं मानता, MLA तो दूर की बात है। जिस तरह से भी ट्रांसफर हुई वो चीज़ थी लड़ने वाली कि किस तरह से LG साहब एक अपॉइंटेड आदमी है, उसने अपनी मर्जी से तहसीलदार और SDM लगा दिए। पुलिस का तो हम मानते ही हैं, उस मामले में तो सबको मिलकर लड़ना चाहिए। मैंने कहा सारे 90 MLAs की पावर को सीज कर लिया गया है, वो चीज़ है लड़ने वाली। और ये मैं आज भी कह रहा हूँ, वक़्फ़ का गलत हुआ, बट ये वक़्फ़ इनके साथ कहने से वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये वो लोग भी मानते हैं जो इस पे चर्चा चाहते थे। मैं वही कह रहा हूँ, आज इनको लड़ाई करनी थी कि जिस तरह से LG की पावर असेंबली के लिए है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां बीजेपी के MLA की पावर भी गई है, वहां आम आदमी पार्टी के MLAs की पावर भी गई है। तहसीलदार उसको क्या मानेगा? SHO तो पहले ही नहीं मानता, वो कहते हैं हमें तो LG ने लगाया। भाई मेरे सामने कई तहसीलदार में नाम ले सकता हूँ जो बॉदर ही नहीं करते। कल मैंने एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास गया, कल की बात है, मैंने उनको कहा कि जनाब आपका डिस्ट्रिक्ट अफसर कहता है आपने मिनिस्टर को पकड़ के कठुआ में ले आओ, मैं उनकी जगह जाऊंगा। और मिनिस्टर साहब, देखिए मानने वाली बात है, मिनिस्टर साहब हंसने के बिना कुछ नहीं कर पाए। ये चीज वहां लड़ने वाली थी। ये LOP साहब को भी उठानी चाहिए थी, क्योंकि वो भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है। दुख जितना एक डोगरे को है उतना गुज्जर को भी है, उतना ही कश्मीरी को भी है। अब यहाँ कहते हैं जो डोगरा रियासत, भाई ये सबकी रियासत है। यहाँ डोगरा 30% है, यहाँ 70% 75% मुसलमान है, ये उनकी भी है। ये सिख जो 2% 3% है, उनकी भी उतनी है। ये इन चीजों से मैं कहता हूं कि ये छोटी राजनीति से बाहर निकलना चाहिए सबको। लेकिन डोगरा में तो सब आते हैं ना। नहीं, हम डोगरा में नहीं आते भैया, किसने कहा ये? किसी एक लाल सिंह के कहने से जाए, एक वो श्यामलाल जी कहते हैं हम डोगरा कैसे? हम तो गुजर है, हमारी आइडेंटिटी गुजर है। उसी भी स्पीक इन गोजरी, हम कश्मीरी नहीं है, हम गुजर हैं। और गुजर जो है कश्मीर में भी उतना ही है जितना जम्मू में है। गुजर डोडा में भी है, गुजर बनहाल में भी है, गुजर गुरेज में भी है, गुजर उड़ी में भी है, पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, गुजर बनी में भी है, गुजर बिलावर में भी, कठुआ में, हर जगह गुजर है। बट आपको बता दूं डोगरा चंद डिस्ट्रिक्ट्स में है और कश्मीरी भी चंद डिस्ट्रिक्ट्स में है। बट गुजर एक ऐसा है जो जम्मू कश्मीर के 20 नहीं 2 लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट में भी है। और बदकिस्मती ये कि हमारे 6 MLA वो नाम ही नहीं देते गुजरों का। वो जी डोगरा रियासत है, डोगरा रियासत है। क्या हुआ 47 में सबको पता है। क्यों उस पर जाती हुई? आज के लोगों को काम चाहिए, आज के लोगों की रेत चोरी हो रही है। आज के लोग जो हैं ट्रैक्टर का 8-8 लाख का ट्रैक्टर लेके 20-20 हजार पुलिस को भरता है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। यहाँ कुर्सियां तोड़ना, माँ बहन की गालियां देना और किसी को ये बोलना, किसी बड़े लीडर को गाली देना, ये शोभा नहीं देती। मेरी गुजारिश है, आपको असेंबली में भेजा गया है पब्लिक वेलफेयर में, वहाँ पे कुछ काम करने के लिए, ना कि आपस में लड़ने के लिए, गाली। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि तहसीलदार को ट्रांसफर चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, और चीफ मिनिस्टर हेड करता है 90 MLAs को, ना कि 50 MLA को। बीजेपी वालों को हेड चीफ मिनिस्टर करता है, और चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस कहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हैं। अब लीडर ऑफ हाउस जो है, जो गवर्नमेंट का लीडर है, वो असमर्थ है कि मेरा तहसीलदार मैं नहीं लगा सकता। मैं एक तहसीलदार का नाम लेता हूं, तहसीलदार मरीन लेखराज, लेना नहीं चाहिए, बट जिसने हद क्रॉस की है, उसने कहा मेरा चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप तो क्या बिगाड़ेंगे? अगर वो इस तरह से बोलते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे MLAs को 90 MLAs है, सबको एक आवाज से बोलना चाहिए था कि गांव के लोगों का क्या मुश्किलात है, एक गरीब ट्रैक्टर वाले की क्या मुश्किलात है, एक ड्राइवर जो गाड़ी लेके यहाँ से कश्मीर जाता है या राजौरी जाता है या पंजाब की तरफ जाता है, उस ड्राइवर की मुश्किलात क्या है। MLA असेंबली में आवाज़ उठा सकता है, आवाज़ उठा के असेंबली में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए GAD के अंडर। नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती। मैंने आपको एक मिनिस्टर की बात सुनाई, उसका एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये कहता है, और हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े मिनिस्टर हैं, वो छोटी बातें करते हैं, मैं ये ठोक दूंगा, मैं उसको ठोक दूंगा, उसको ठोक दूंगा। भाई आप कार्रवाई करें, आपकी कलम ठोकेगी, आपकी जुबान नहीं ठोक। आप अगर कलम से कार्रवाई करोगे ना, डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांग है, बट आपको अपनी पावर का पता होना चाहिए। अगर आपकी पावर यही है मुक्के मारना, गाली देना, तो आपकी पावर कोई नहीं है। आपको सारे इवन के जो जूनियर KS ऑफिसर्स वो भी हरते हैं, हंसते हैं
प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तो बात ही मत माने। मैं वही कह रहा हूँ, उमर साहब से गुजारिश है मेरी और सीनियर लीडरों से गुजारिश है कि अपने एमएलएस को, अपने मीन्स 90 एमएलएस को ट्रेन करें, गालियों से बचें, लोगों के रोल मॉडल बने। और जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, लोगों को राजनीति से यकीन उठ जाएगा। सब कहीं फिक्स मैच तो नहीं था? अभी एक दूसरे को गाली गलौज करना, मारपीट करना, असेंबली ना चलने देना, वक्फ का बहाना बना करके जो है वो असेंबली को भंग कर देना, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इन 3-4 दिनों में होने थे। डेली वेजेस का मसला था, कई सारे बिल्स थे जो पब्लिक वेलफेयर में थे वो आने थे, लोगों को उसका फायदा होना था। अब कहीं नुकसान हो गया, पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान हो गया, ये असेंबली चलने नहीं दी। भाई आपको एक बात बोलूं, आपको अभी मैंने सुनाया कि आप तहसीलदार को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिक्स मैच मैंने वही कहा ना, बिल पास करके करते क्या? आप एक तहसीलदार को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं आपकी 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 ड्राफ्टिंग को करता, आपके ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करता, क्या करेंगे? डेली वेजेस के लिए एलजी साहब ने एक अप्रूवल लाया था, अब उसको असेंबली से पास करना था, वो तो बेचारे लटक गए ना। मुझे लगता है वो कुछ नहीं था, वो एलजी ने भी एक खाना पूर्ति पूरी की है जनाब, मेरी बात सुनो। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ये फिक्स मैच था पहले। फिक्स मैच ये है, फिक्स मैच है ही नहीं। एलजी अपनी मर्जी करता है जनाब, ऑफिसर अपनी मर्जी करते हैं। मैं आपको कुछ ऑफिसर्स का, एमएलएस भी अपनी मर्जी कर रहे हैं। एमएलए को सही कुछ नहीं, लड़ाई है वो दिखा देते हैं लोगों को, गाली गलौज से लेके हमने एंटरटेनमेंट। ये एक मूवी है टाइटन, मैं इसको टाइटैनिक मूवी कहूंगा, मुझे वही लगा। मेरे पास जो कार्ड था पूरे सेशन का था, मैं 2 बार गया और यकीन मानिएगा फिक्स मैच नहीं, ये मूवी थी। ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है रिटायरिंग रूम में बैठ के। एक दिन में परसों की बात सुना दूं, 20 मिनट के लिए हाउस एडजर्न हुआ और 1.5 घंटा नहीं चला सकते। एलओपी से मीटिंग, सीनियर लीडर से मीटिंग, गाली किसने दी उससे मीटिंग, जो चुप रहा उससे मीटिंग, अब उसको क्या बोलना है उसको बोलना है। भाई मुश्किलात है लोगों को, उस बारे में बोले। अगर 90 एमएलए एक रेजोल्यूशन पास करते ना कि बाहर का कोई आदमी जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं ले सकता, तो मोदी जी की आंखें खुलती कि यहाँ का हिंदू भी यही चाहता है, यहाँ का मुसलमान भी यही चाहता है। जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट है, वो डेली वेजर्स का इशू है, वो एसपीओ का इशू है, वो माइनिंग का इशू है, वो ब्यूरोक्रेसी का इशू है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पिछले 10 साल में भाई बेलगाम हुई है, बेलगाम हुई है, चाहे वो पुलिस है, सिविल है। उस पर बात इन्होंने की नहीं, क्योंकि ये सब जब वहाँ बालकनी में ऑफिसर्स बैठे होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब उनको नमस्ते करने जाते हैं। एमएलए, अब मिनिस्टर वहाँ नहीं जाते, वो चैम्बर में जाते होंगे। ये हाल हो गया भैया। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? आज तो असेंबली भी अब बंद होगी, खत्म हो गया। मैसेज यही रहेगा कि आप मेहरबानी करके लोगों के लिए लड़ें। लोगों के, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको एलजी या बीजेपी प्लेट पे नहीं देगी। और मैं आज आप बीजेपी वालों भाइयों को कहता हूं, अंदर से मेरे एमएलए 4-5 बीजेपी के कठुआ से, उनको भी तकलीफ है कि अफसर नहीं मानते हैं। उनको भी पता है, उनको भी पता है कि एलजी जो ऑफिसर्स है वो सीधे एलजी हाउस पर रिपोर्ट करते हैं, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। तकलीफ उनको भी है, बाहर वो भी चलाते हैं, पर अंदर उनको बोलना मजबूरी था। उनको सबको मिलकर, उमर साहब को मिलकर बैठना चाहिए कि असेंबली को एम्पावर किया जाए, एमएलए को ताकत दी जाए, ताकि एमएलए अपने इलाके में, वो किस पार्टी का है डजंट मैटर, वो अपने लोगों के बहबूदी के लिए काम करे। वो रेत की चोरी बचाए, वो मिनरल की चोरी बचाए, वो अपने लोगों की नौकरियां बचाए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे से बात कर रहे थे सैयद अली चौधरी साहब, दोदी गुर्जर एसोसिएशन प्रेसिडेंट व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ है इंडिया।